फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं आपकी होस्ट श्रुति लेकर आई हूँ ये स्पेशल प्रोग्राम नेक्स्ट 9 न्यूज़ की तरफ से हिडन सीक्रेट, जिसमें हम करने वाले हैं बात आज कपूर फैमिली के बारे में। चैम्बर हाउस में राज कपूर के साथ उनके तीनों बेटे, एक जमाना था जब बड़े ही शान के साथ रहा करते थे। आज उन 3 बेटों में सिर्फ एक बेटा ही रह गया है। वो रणधीर है जो चैम्बर हाउस में अकेले रहते हैं। ऐसे में ऋषि कपूर और राजीव कपूर, इन 2 नामों के बारे में आप भी जानते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में इन्होंने काफी नाम कमाया। ऋषि ने 80 के दशक तक, 70 से लेकर 80 के दशक में जिस तरह से जबरदस्त एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में दी, उनकी एक्टिंग करियर की हमेशा तारीफ हुई। लेकिन ऋषि रियल लाइफ में इतने बेहतरीन हस्बैंड और इतने बेहतरीन फादर खुद को नहीं मानते थे, जितने बेहतरीन तरीके से फिल्मी पर्दे पर उन्होंने हर रोल को प्ले किया है। आज हम इस पर बात करेंगे हमारे शो में। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि कैसे बप्पी लहरी और जिस तरह से इस वक्त बीमारी से जूझ रहे हैं तमाम अक्षय कुमार से लेकर आलिया भट्ट जैसे कलाकार है, कटरीना कैफ तक है, कोरोना वायरस से संक्रमण में इसी बीमारी की चपेट में ऋषि कपूर की पत्नी नीतू कपूर भी आई थी बीते साल, और बेचैन होकर उनके बेटे रणबीर उनके लिए एयर एम्बुलेंस पंजाब भेज कर उन्हें वापस लेकर आए थे मुंबई। तो बेटे की बेचैनी अपनी मां की सेहत को लेकर जब देखने को मिली थी, मालूम चला कि वाकई में रणबीर कहीं भी रहे अपने माँ बाप के लिए उनका चिंता कभी कम नहीं हुआ था। आखिरी समय वो जब ऋषि कपूर के सामने थे, उनके बेटे रणबीर और ऋषि कपूर को गुजरते हुए देख रणबीर टूट कर बिखर कर भी अपने फर्ज को निभाने से, एक बेटे होने का फर्ज निभाने से पीछे नहीं हटते थे। अपने माँ बाप के सम्मान में हमेशा उनके साथ खड़े रहने वाले रणबीर ने यूँ तो हमेशा कहा कि उनके माँ बाप के साथ उनका अटैचमेंट सालों पहले जो खो गया उसे वो कभी भी दोबारा नहीं पा सकते हैं। लेकिन घर से दूर होने के बाद, रणबीर कपूर का घर से दूर होने के बाद जो तकलीफ नीतू कपूर ने सहे थे, उस तकलीफ पर सालों पहले ऋषि कपूर ने भी बात की थी। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे हमारे स्पेशल प्रोग्राम में, स्पेशल रिपोर्ट के जरिए कि कैसे नीतू ने लाख मनाने की कोशिश की थी ऋषि कपूर को, और बेटे और पति को साथ एक छत के नीचे देखकर साथ कामयाबी की राह पर चलने की जो ख्वाहिशें थी नीतू कपूर की देखने की, वो पूरा नहीं हो सका था। ऋषि कपूर आखिर समय तक सिर्फ पत्नी के साथ रहे। रणबीर ने घर छोड़ा, लेकिन नीतू एक माँ की ममता हमेशा रणबीर के फिक्र में तड़पती रही। नीतू गिड़गिड़ाती रही ऋषि के आगे कि वो एक बार सोच ले, बेटे के बारे में ख्याल करे। लेकिन ऋषि जो ब्रैट मैन थे, उन्होंने हमेशा अपने डिसीजन पर अड़े रहने का फैसला लिया। क्या वजह थी जिसके कारण पिता बेटे तो अलग हुए, माँ भी इतनी बीच मझधार में फंसी कि एक तरफ पति की सेवा, दूसरी तरफ बेटे की चिंता में ताउम्र गुजारती रही। नीतू के घर का ये राज आज हम खोलेंगे हमारे शो में। आइए देखते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। दरअसल ऋषि कपूर के उस इंटरव्यू को आज भी याद कर रो पड़ता है परिवार, जिसमें ऋषि कपूर ने कहा कि वो कभी एक अच्छे पिता नहीं बन सके। ऋषि कपूर का स्टेटमेंट अपने बेटे को लेकर ये था कि उनकी पत्नी हमेशा ये कहती रही कि वो बदल जाए। हमेशा उनकी पत्नी ने हमेशा उन्हें बताया ऋषि कपूर को कि बेटे और अपने रिश्ते को संभाल कर रखो, लेकिन कभी भी ऋषि कपूर ये नहीं कर पाए। अपने बेटे के साथ एक विजन को लेकर कई बातें ऋषि कपूर अपने दिल में दबाए रख गए। जी हाँ, ऋषि कपूर चाहते थे उनके बेटे को शादी करते देखना, उनके बच्चों को देखना। ये ख्वाहिशें तो ऋषि कपूर की कभी पूरी ना हो सकी। अब ने तो अपने पति के इस अंतिम ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए रणबीर और आलिया को एक करने में जुटी हैं, और इस साल उनकी शादी को हमेशा देखना चाहती हैं कि किस तरह से शादी पूरा हो सके। आपको बताना चाहेंगे कि आंखों में आंसू नहीं बल्कि होठों पे मुस्कान के साथ अपने पिता को याद करते हैं रणबीर कपूर, और कहते हैं उनके पिता उनके लिए हमेशा लवेबल थे।
हमेशा रणबीर कपूर का कहना था अपने पिता को लेकर कि रणबीर के पिता ऋषि की तरह हर किसी को होना चाहिए। वो जरूर ब्रैड थे, लेकिन वो जो थे स्ट्रेट थे, बिल्कुल रियल। ट्विटर पर जिस तरह वो लोगों को हैंडल किया करते थे, कोई नहीं भूल सकता ये बात कि वो जैसे थे वो वैसा खुद को दिखाया करते थे। अगर उन्हें गुस्सा आता था तो वो गुस्सा जाहिर करते थे, उन्हें खुशी होती थी तो वो खुशी जाहिर करते थे। कभी भी एक्टर बनकर नहीं, बल्कि एक पब्लिक फिगर बनकर भी नहीं, बल्कि एक आम इंसान बनकर वो अपनी हर बात रखा करते थे लोगों के बीच। ऋषि कपूर ने अपने बेटे रणबीर के साथ रिश्ते पर बात की कि एक दीवार खड़ा हो गया था उनके और उनके बेटे के रिश्ते के बीच। ने तो हमेशा समझाती रही थी ऋषि को कि वो अपने बेटे के साथ अच्छे से डील करे। रणबीर कपूर ने भी कहा था, ऋषि कपूर ने भी ये कहा था कि दीवार खड़ा थी, पिता के साथ उनके अच्छे रिश्ते कभी नहीं थे, जिसके कारण रणबीर को कटरीना के साथ रिश्ते में आने से पहले घर छोड़ने का कोई भी पछतावा नहीं था। कटरीना रणबीर जब साल 2011 में एक दूसरे के बेहद करीब आ गए थे, दोनों एक अपार्टमेंट में जाकर रहने लगे थे। कटरीना बिल्कुल भी ज्यादा पसंद नहीं की जाती थी कपूर फैमिली की तरफ से। कटरीना कैफ को ऋषि बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, लेकिन ऋषि कपूर के बेटे रणबीर कटरीना कैफ पर दिल लुटाया करते थे और कटरीना कैफ पर इतना प्यार लुटाते थे कि वो अपने ही पिता से दूर चले गए थे। बताया था ऋषि ने, इफ आई वॉज लुकिंग एट हिज कैरियर विच आई डोंट बिकॉज आई एम हिज फादर नॉट हिज सेक्रेटरी, आई वुड हैव नेवर अलाउड हिम टू डू अ फिल्म लाइक वेकअप सीट, रॉकेट सिंह और बर्फी। जी हाँ, रणबीर कपूर को लेकर ऋषि कपूर ने कहा था कि कभी उन्होंने गाइड नहीं किया था। एक पिता होने के नाते कभी भी रणबीर कपूर को उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। अगर वो सपोर्ट करते तो वेकअप सिट, रॉकेट सिंह और बर्फी जैसी फिल्में वो कभी भी अपने बेटे को नहीं करने देते। ये सब फिल्में रणबीर कपूर ने तब की थी जब वो नीतू और ऋषि कपूर का घर छोड़कर अलग रहने लगे थे। जी हाँ, ऋषि कपूर ने ये कहा था, तेरे बेटे को क्या हो गया, ही इज गोइंग अमोल पालेकर वे, ये कहकर ऋषि कपूर को लोग पुकारा करते थे। ऋषि कपूर फिर भी रणबीर कपूर के लिए बहुत अलग सोचते थे। रणबीर ने उन्हें गलत प्रूव किया था रॉकस्टार जैसी फिल्में करके। रणबीर कपूर ने कहा था कि दीवार हमेशा पिता बेटे के बीच रहेगी, एक ग्लास है हम दोनों के बीच, हम एक दूसरे को देख सकते हैं लेकिन हम कुछ फील नहीं कर सकते हैं। नीतू ने कहा था कि अपने पिता की आंखों पर देखकर कभी भी रणबीर बात नहीं कर पाते थे। इस तरह के मोमेंट्स कई बार आए, लेकिन वो अपने बेटे और पिता के रिश्ते के बीच कभी भी सुधार नहीं कर सकी। वेल दोस्तों, ये था हमारा स्पेशल प्रोग्राम नीतू कपूर के घर को लेकर, रणबीर कपूर के परिवार को लेकर। हमारे शो में हमने आपको बताया कि क्या कहना है रणबीर कपूर से लेकर ऋषि कपूर का नीतू कपूर के घर से दूर होने को लेकर, पिता बेटे के रिश्ते में आई दूरियों को लेकर। अब वक्त हो चला है आपसे यही विदा लेने का। बॉलीवुड हिडन सीक्रेट इस शो के साथ आज यहीं पर आपसे विदा लेंगे। अगली बार अगले एपिसोड में फिर लौटेंगे आपके बीच बी टाउन की ऐसी ही कुछ और नई दिलचस्प खबरें आप तक पहुंचाने के लिए। तो आप तब तक के लिए देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज़ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।